आपने अपनी लाइफ में बहुत सी हॉन्टेड कहानियों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज की कहानी हॉरर लेजेंड्स में से सबसे ज़्यादा खौफनाक है। ये कहानी है एनाबेल की। एनाबेल द हॉन्टेड डॉल। ये एक ऐसी डॉल है जो रियलिटी में मौजूद है और आज भी एक म्यूजियम में सेफ रखी गई है और इसे द मोस्ट हॉन्टेड थिंग्स में से एक माना जाता है। कहानी का स्टार्ट होता है मिशा से, जब उसकी मॉम ने एज अ बर्थडे प्रेजेंट उसे एक डॉल गिफ्ट की। मिशा को डॉल्स बहुत पसंद थी। वैसे तो वो एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, पर डॉल्स के साथ खेलना, उन्हें तैयार करना उसे बहुत पसंद था। मिशा को एनाबेल बहुत पसंद आई। वो उसे हर वक्त अपने साथ रखती, वो उसके साथ खेलती, चाहे वो किचन में हो, चाहे वो अपने रूम में हो, इवन कि उसे सुलाती भी अपने साथ थी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता एनाबेल की स्ट्रेंज हरकतें स्टार्ट हो गई। एक दिन जब मिशा जागी तो उसने देखा एनाबेल बेड पर नहीं है। वो बाहर लाउंज में एक सोफे पर बैठी हुई थी, जबकि मिशा को अच्छे से याद था कि एनाबेल को उसने रात को अपने साथ बेड पर रखा था। मिशा काफ़ी डर चुकी थी क्योंकि उसके अलावा घर पे कोई नहीं था। उसने इस बात का जिक्र ईशू से भी किया। ईशू मिशा की छोटी बहन थी। ईशू ने मिशा की बात सुनी तो उसने कहा कि तुम्हारा वहम है, तुम नींद में होगी इसलिए तुम्हें कुछ याद नहीं। मिशा ने भी इस बात को इग्नोर कर दिया। एक रात अचानक मिशा अपने कमरे में आई और उसने देखा कि एनाबेल उसके बिस्तर के बिल्कुल सामने बैठी है और उसकी आंखें मूव कर रही थी। मिशा ने जैसे ही एनाबेल की आंखें देखी वो तो बहुत डर गई। उस दिन के बाद मिशा को 100% यकीन हो गया था कि इस डॉल में जरूर कोई मसला है। अब मिशा उसे अपने साथ नहीं रखती थी। एक दिन मिशा का कजिन जिमी उनसे मिलने आया। ईशू और मिशा दोनों घर पर नहीं थी। जिमी उनका घर पर इंतजार करने लगा। तभी उसकी नजर एनाबेल पर पड़ी। उसने एनाबेल पर ध्यान नहीं दिया। वो घर में घूम रहा था कि अचानक उसे हंसने की आवाज आई, एक खौफनाक हंसी। जिमी डर गया क्योंकि घर पे कोई मौजूद नहीं था। जिमी ने कहा, मिशा क्या ये तुम हंस रही हो? जिमी का रंग पीला पड़ गया। वो आवाज अब भी गूंज रही थी, बारीक, अजीब और बहुत खौफनाक। जिमी की नजर एनाबेल पर पड़ी। एनाबेल जो सोफे पर थी पर अब जमीन पर खड़ी थी और उसके बेजान चेहरे पर एक भयानक सी मुस्कुराहट थी। अचानक एक जोरदार झटके से एनाबेल ने जिमी पर हमला किया। जिमी खौफ से पीछे हटना चाहता था, मगर उससे पहले कि वो कुछ समझ पाता एनाबेल ने तेजी से उस पर हमला कर दिया और जिमी की चीखें पूरे घर में गूंज रही थी। जब ईशा और मिशा यूनिवर्सिटी से वापस घर आई तो एक खौफनाक मंजर उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल हुए उनके कदम वहीं रुक गए। कमरा खून में लथपथ था और सोफे पर एनाबेल बैठी थी जैसे वो उनका इंतजार कर रही थी। ईशा का रंग जर्द पड़ गया था। ये खून कहाँ से आए? ये क्या हो रहा है? मिशा लरसते हुई आगे बढ़ी, लेकिन खौफ के मारे उसके कदम जमीन के साथ चिपक गए। उनकी आंखों के सामने उनका कजिन खून में लथपथ बेजान पड़ा था। ये क्या हुआ है? उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो दोनों समझ चुकी थी कि ये एनाबेल का काम है। एनाबेल के चेहरे पर एक भयानक मुस्कुराहट सब बता रही थी। दोनों बहनों ने डरते हुए एनाबेल को स्टोर रूम में बंद किया और मदद के लिए एक प्रीस्ट के पास चली गई। स्टोर रूम में एनाबेल को बंद करने के बाद उन्हें स्टोर रूम से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। कभी सरगोशी गूंजने लगी, कभी किसी के चलने की। मिशा और ईशू एनाबेल से छुटकारा पाने के लिए एक माहिर भूत हंटर के पास गई। पैट्रिक एक विच हंटर था। उन्होंने अपने साथ होने वाले तमाम हॉन्टेड वाकयात पैट्रिक को बताए। पैट्रिक ने जैसे ही एनाबेल को देखा वो फौरन समझ गया कि कोई आम गुड़िया नहीं है, बल्कि एक शैतानी कुव्वत के ज़ेरे असर है। ये डॉल पोजेस्ड है। जैसे ही पैट्रिक ने एक्सॉर्सिज्म स्टार्ट किया, एनाबेल जोर जोर से हंसने लगी और उसने एक झटके से पैट्रिक पर हमला कर दिया। लेकिन पैट्रिक ने हिम्मत नहीं हारी। पैट्रिक ने एनाबेल पर होली वाटर छिड़का। पानी के छींटे पड़ते ही एनाबेल की चीखें गूंज उठी। एनाबेल की ताकत कमजोर हो गई और वो जमीन पर गिर गई। पैट्रिक ने फौरन उस पर काबू पा लिया और उसे एक शीशे के डब्बे में बंद कर दिया। ये डब्बा खास तौर पर शैतानी ताकतों को कैद करने के लिए बनाया गया था। पैट्रिक ने एनाबेल को अपनी लैब में बंद कर दिया ताकि वो दोबारा किसी को नुकसान न पहुंचा सके। क्या एनाबेल में बसा शैतान हमेशा के लिए कैद हो चुका है?